पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। इसी पर हमारे संवाददाता पवन सिवर ने भूपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की, सुनिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ है। प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अभी हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मंडियों का दौरा किया है और कई जगह पर पंचकुला में जहां कर्मचारियों का धरना चल रहा था वहां भी जो है उनसे मुलाकात करके आए। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब, हाल ही में आपने कई मंडियों का दौरा किया है। मंडियों में व्यवस्था को लेकर सरकार दावा कर रही है कि हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं हर फसल को, और साथ ही बाजरा जो है वो अगर कम रेट पर खरीदा जा रहा है तो भावांतर भरपाई से हम भरपाई करेंगे, और साथ ही पूरे इंतजाम किए गए। लेकिन आपने मंडियों में कैसी व्यवस्था देखी है सर? ये जो क्लेम किए जा रहे हैं ये खोखले हैं। आज सारी मंडियों में किसान बदहाल है, उसको एमएसपी नहीं मिल रहा, धान का नहीं मिल रहा, बाजरे का नहीं मिल रहा, और भावांतर की बात कह रहे हैं उसमें भी उसको कई सौ रुपया प्रति क्विंटल घाटा है बाजरे में। तो आप ये प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप जाओ, अभी मैं तो कल ही आया हूँ, वहाँ जो 2200 रुपये भाव है, कोई 2000 बिक रहा है, कहीं 1900 बिक रहा है, कहीं 1800 बिक रहा है धान, और लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जो ये पोर्टल जो है बना रखा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, इनका काम ही है लंबी लाइन लगवाने का। नहीं तो पहले यही मंडियाँ थी, सब किसान अपना फसल निकालते मंडी में आ जाता था, बिक जाता था, एमएसपी मिलता था। अब क्या एमएसपी जो खरीद जो है इन्होंने 25 तारीख से शुरू करी, जबकि आवक 10 तारीख से होगी। तो 15 दिन में जो किसान लेके आए तो वो तो बेचारे मतलब उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत कम भाव में बिका उनका। अगर ये शुरू से एमएसपी शुरू कर देते तो किसान को कम भाव नहीं मिलता, वो खरीदार होता वो भी एमएसपी से फालतू देता। जब आपने कल शुक्रवार को शाम को भी ये बात कही थी कि एमएसपी पर किसान की फसल नहीं खरीदी जा रही है, और 2 दिन जो वो आप मंडियों में जाकर भी आए हैं। लेकिन आपके इस सवाल का जवाब जनता टीवी के इंटरव्यू में कल देर रात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कहना था कि हुड्डा साहब कह तो रहे हैं कि हम एमएसपी पे नहीं खरीद रहे, लेकिन जब हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब क्यों गेहूं और जीरी को छोड़कर और कोई फसल ऐसी थी ही नहीं जो एमएसपी पे आप खरीदते थे, उनका ये कहना था। सर, आपका क्या जवाब है सर? जिस पे भी एमएसपी थी उस पे खरीदते थे, गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा देते थे, जितनी फसलों पर थी एमएसपी थी उस पे खरीदते थे, और किसान को भाव अच्छा मिलता था हर फसल का। हुड्डा साहब, आप कर्मचारियों के धरने पर गए थे सर। आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना चल रहा है, अलग अलग कर्मचारियों के यूनियन जो धरने पर है, ओपीएस की भी मांग को लेकर जो कर्मचारी अपनी जो वो एकजुटता करने में लगे हुए हैं, एक बड़ा रोष मार्च इससे पहले कर चुके हैं। तो आप क्या कहेंगे सर कर्मचारियों के धरनों को लेकर? देखिए, आशा वर्कर्स के वहाँ पे गया, उन्होंने बताया कि रोहतक में आशा वर्कर्स को डिटेन कर दिया गया, रात तक छोड़ा गया। महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय है। और एक मेट बैठे थे मनरेगा के, कोई धरने में बैठ के थोड़ा, कोई सरकार को चाहिए उनसे बैठ के बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। ये नहीं वो मेठों को बताते हैं हमारे आने के बाद अरेस्ट कर लिया गया। तो या तो किसी को अरेस्ट करने, आवाज़ दबाने से ही दबती नहीं है प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र में समस्याओं का समाधान बातचीत के द्वारा निकलता है। हुड्डा साहब, आप लगातार पिछले कुछ दिन से एक बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम हरियाणा में जो है वो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपके बयान की निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जातिगत बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि 4 उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है, अलग अलग समाज की बात हो रही है, तो जो जाट समाज है उसको लेकर जो वो क्या रणनीति है, या जाट समाज की कुर्सी अपने पास ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा रखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री खुद बनना चाहते हैं, बाकी और समाजों की चिंता नहीं, सिर्फ 4 समाज तक बात आई है? समाज तो 36 बिरादरी है। 36 बिरादरी की बात है, सबसे इंक्लूसिव है। ये मैंने नहीं कहा, जो कह रहे हैं ये तो अपनी, क्योंकि इनकी जो है राजनीति ये रही है आपस में मत के, हम तो इंक्लूसिव बात करते हैं, सबको सम्मान देने की बात करते हैं, और जाट बिरादरी की बात करते हैं। एक व्यक्ति की बात थोड़ा, एक बिरादरी थोड़ा कि अगर मान लो जाट नहीं बनता है मुख्यमंत्री और कोई सिर्फ बिरादरी से बनता है, जाट उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, और उन 4 में से एक महिला उप मुख्यमंत्री जरूर होगी। जी हुड्डा साहब, अभी आप जो है वो 90 विधानसभा में कार्यक्रम करने की तैयारी की है। जन आक्रोश के नाम से कांग्रेस लाओ देश बचाओ कार्यक्रमों की शुरुआत करने की आपने तैयारी की है। तो किस तरीके से ये कार्यक्रम रहेंगे सर, और कैसे आप सरकार के खिलाफ किन किन मुद्दों पर लोगों के बीच जाने की तैयारी में है सर? मुद्दे ही मुद्दे हैं, हर वर्ग परेशान है इससे। किसान परेशान, मजदूर परेशान,
व्यापारी परेशान, कर्मचारी परेशान। मंडियों में देखो ना, तीनों वर्ग होते हैं ना, वहाँ से मजदूरों से बात करी हमने, वहाँ के आड़तियों से बात करी हमने, किसान तो परेशान हैं ही बहुत ज़्यादा। तो हर वर्ग इससे परेशान है, सारे शहरी परेशान, ग्रामीण परेशान। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। बेरोजगारी आज पूरे देश में नंबर 1 है, महंगाई में दूसरे तीसरे नंबर पर है, अपराध में ऊपर के प्रदेशों में से है। हर जगह से कोई विकास होता नज़र नहीं आ रहा, कोई भविष्य युवाओं को अपना नहीं लग रहा। तो ये आप सिर्फ कर्जे में हरियाणा को डुबाया जा रहा है। 4.5 लाख करोड़ के करीब कर्जा हो चुका है। तो ये स्थिति है। तो इस वास्ते मुद्दों की कमी नहीं है। हम तो जनसंपर्क में हम लगे, हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जिस हिसाब से लोगों का रुझान है, जो उनका हमारे को सहयोग मिल रहा है, जिस प्रकार से रेस्पॉन्स है उनका, उसके आधार में मैं कह सकता हूँ लोग मन बना चुके हैं छत्तीस बिरादरी की आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना है कि प्रदेश में विकास हो नहीं रहा है और प्रदेश कर्ज के नीचे जो दब चुका है। प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज इस वक्त हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।